अगले 2-3 दिनों में चीजें फाइनल हो जाएंगे। अच्छा, और क्या फाइनल होगी? वो तो ऑस्ट्रेलिया गए मैच देखने के लिए, हाल के आपकी टीम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है वहां पर। मेरी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 सीरीज जीत चुकी है पिछले दो दौरों पे। वो शायद आपकी टीम के लिए अभी भी एक सपने की तरीके है और हमारी टीम ने अभी उनको पहला टेस्ट हराया है और एक डे नाइट टेस्ट हारे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टीम नहीं जीत पाई। आपकी टीम तो शायद खेल भी नहीं पाई है। उम्मीद टाइप कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। उसकी वजह यह है कि आईसीसी के सरबराह जय शाह साहब जो हैं वो ब्रिस्बेन पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइप्स जो थे वो दुबई में मौजूद थे और कल भी उनकी इत्तला थी कि वो मौजूद थे मतलब, और मीटिंग कर रहे थे वो बीसीसीआई के साथ और आईसीसी के कुछ टॉप ऑफिशियल्स के साथ। मगर ना जय शाह साहब हैं ना बीसीसीआई के जो डिसीजन मेकर हैं वो हैं। तो अब ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला क्या बनेगा इसका? क्या कहते हैं, जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। बिल्कुल, कहना ये है कि बस वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार नहीं है। बाकरी साहब बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। हमें पाकिस्तान पे कभी एतबार नहीं था और कभी नहीं एतबार, अभी भी एतबार नहीं है। तो ये बात तो बाकरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर तो आपने इस दफा दुश्मनी निभानी है बीसीसीआई ने, तो वो फिर सारी कश्तियां जला दे और फिर पाकिस्तान के साथ टोटल बाइकआउट करे, क्योंकि एक आम आवाज इंडियन यूट्यूबर्स, इंडिया के जो मेजॉरिटी में ट्रॉल करने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान का बाइकआउट करो। तो क्यों नहीं अभी तक बीसीसीआई ने या जेशा ने बाइकआउट किया? जो आईसीसी के सरबराह हैं जो कि इस इवेंट को जिनकी जिम्मेदारी है वो है ही नहीं अपने ऑफिस में एक तरह से, और वो ऑस्ट्रेलिया हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो है कि उनको कोई मसला नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो ठीक है, नहीं होती तो पाकिस्तान मेजबान है ना, तो निपट लें। जय शाह जो है वो अचानक आईसीसी के सारे मामला छोड़कर, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी होना है, पीसीबी का डेलीगेशन दुबई में है, लेकिन उसके बावजूद जय शाह अचानक ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। हैरान कुन बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा मेन इवेंट है, वर्ल्ड कप के बाद सबसे बड़ा इवेंट है, लेकिन उसके बारे में कोई डिसीजन करने के लिए तैयार नहीं है, कोई ऐलान करने के लिए तैयार नहीं है। कल पाकिस्तान शुरुआत से ही बायस रवैया अपनाए हैं। अच्छा। वो जय शाह को आईसीसी के प्रतिनिधि के तौर पे देखने की जगह बीसीसीआई के प्रतिनिधि के तौर पे देख रहा है। बीसीसीआई का ये रवैया पहले से था जब आईसीसी के प्रेसिडेंट कोई बार्कले साहब थे। उसी दौर में तो हम कह रहे हैं ना कि हमने तहरीरी तौर पे कुछ सवालात दिए थे कि भाई उनके जवाबात हमें दे दे। आईसीसी, मैं कह रहा हूं नहीं कराना आपने इवेंट पाकिस्तान में, कोई बात तो आए ना, कोई प्रेस रिलीज आईसीसी से आए, मीटिंग करके फाइनलाइज तो करे ना, चले ना कराएं आप। मैं कहता हूं इवेंट जो बहुत बुरा होगा क्रिकेट के लिए। अगले 2-3 दिनों में चीजें फाइनल हो जाएंगे। अच्छा, और क्या फाइनल होगी? वो तो ऑस्ट्रेलिया गए मैच देखने के लिए, हाल के आपकी टीम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है वहां पर। मेरी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लगातार 2 सीरीज जीत चुकी है पिछले दो दौरों पे। वो शायद आपकी टीम के लिए अभी भी एक सपने की तरीके है और हमारी टीम ने अभी उनको पहला टेस्ट हराया है और एक डे नाइट टेस्ट हारे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टीम नहीं जीत पाई। आपकी टीम तो शायद खेल भी नहीं पाई है। तो वो 1-1 से हम सीरीज में बराबर हैं। एक शायद आपने खेला था जो हारे भी हो गए। तो मेरी टीम की चिंता मैंने हमेशा पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान के लोगों से भी कहा है कि कृपया करके भारत और भारतीय टीम हम क्रिकेट की चिंता करते हैं। चिंता हमारी क्रिकेट की है क्योंकि हम क्रिकेट के फैन हैं। तो भारत को ही फॉलो करते हैं। टीम की भी चिंता करना बंद कर दीजिए, क्योंकि 2 ही सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट में हैसियत को देखते हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी में हैसियत को देखते हुए सिर्फ 2 सूरत हाल बचते हैं। एक, पाकिस्तान को जो कहा गया है वो मान जाए, नहीं तो कहीं दूसरे देश में जाके वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। ठीक है। अच्छा एजाज, आप क्या कहेंगे? लास्ट कुछ रिमार्क्स आप देना चाहेंगे? बेशक त्रिपाठी साहब ने एक इशारा किया कि पाकिस्तान की जो हैसियत है, पाकिस्तान छोटा क्रिकेट बोर्ड से ही, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमजोर से ही, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी ये जो दुकानदारी थी बीसीसीआई की, आईसीसी की, ब्रॉडकास्टर्स की, उस दुकानदारी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शटर बंद कर दिया है और जहां ताला लगता है वहां पर मोहसिन नकवी पांव रख के खड़ा हुआ है और ये पहली मर्तबा हुआ है, इसीलिए ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना छोटा बोर्ड है तो पाकिस्तान के ऊपर ये तलवार क्यों नहीं चलाते हैं? दरअसल होगा क्या, ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान तलवार पे क्यों ले आते हो? नहीं, वो तलवार बल्ला कह रहे हैं, बल्ला बॉल, ये तलवार ऐसी ही आपकी तलवार को बल्ला बना दिया। ये चैंपियंस ट्रॉफी उसी असूल के ऊपर होगी जिस असूल के ऊपर अगले आईसीसी के 3 साल के इवेंट होंगे।
अगर बिल्कुल ठीक है जी। बागरी साहब आप बहुत अच्छे राजनेता बन सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है भारत में कि बातों से बतासे नहीं फोड़े जाते। यही तो कह रहे खेले, हम यही कह रहे बातें ना करें, भारत आए पाकिस्तान खेले, जो जीते वो सिकंदर। आप इतने लंबे लंबे डायलॉग कर रहे हो, पीछे नहीं झुकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, इन सब चीजों से कोई मैं तो ये कह रहा हूँ कि ग्राउंड में खेलो, जो जीता वो सिकंदर है, जो जीता वो सिकंदर है। बागरी साहब, कम से कम बागरी साहब, पाकिस्तानी लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कई बार पीछे हट चुके हैं। इतना तो इन लोगों ने अभी तक नहीं किया कि ये लोग अपने विदेश मंत्रालय से या अपने क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज करवा दें। ये क्यों नहीं स्टेटमेंट रिलीज करवाते? इनका कहना ये है कि बस वो पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के ऊपर हमें एतबार नहीं है। देखिए बाकरी साहब बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, हमें पाकिस्तान पे कभी एतबार नहीं था और कभी नहीं एतबार, अभी भी एतबार नहीं है। तो ये बात तो बाकरी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उस एतबार को पैदा करना भारत सरकार का काम नहीं है। भारत सरकार को बयान देने की कोई जरूरत नहीं है, ना विदेश मंत्रालय को बयान देने की जरूरत है। अगर बाकरी साहब को थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स और क्रिकेट की जानकारी हो तो ये खुद ही कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक में मिक्स ना करो। अब ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय बयान दे, लेकिन देखे ना विदेश मंत्रालय बयान तब देगा जब उसकी जरूरत होगी। विदेश मंत्रालय यूएन में बयान देता है, आईसीसी के लिए बयान नहीं देता है। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। अगले साल पाकिस्तान की जमीन पर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन होना है। इस टूर्नामेंट को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच हाइब्रिड मॉडल को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन पीसीबी की शर्तों की वजह से अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में चैंपियन ट्रॉफी के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई है। जहाँ एक तरफ चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तानियों का डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आईसीसी के चेयरमैन जय शाह चैंपियन ट्रॉफी का मुद्दा पीछे छोड़ ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। जय शाह ने आईसीसी का नया चेयरमैन बनते ही क्रिकेट को विश्व भर में नया स्थान दिलाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ब्रिस्बेन में 2032 ओलंपिक आयोजन समिति से मुलाकात की। 2032 ओलंपिक का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होना है और पहले ही घोषणा हो चुकी है कि ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को भी रखा जाएगा। दरअसल क्रिकेट इससे 4 साल पहले यानी 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में ही वापसी करने वाला है और 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक में भी क्रिकेट को शामिल करने के लिए जय शाह ने ओलंपिक आयोजन समिति से मुलाकात की। 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट की वापसी में जय शाह का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो क्रिकेट को दुनिया भर में लोकप्रियता दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के डायरेक्टर निकोलो कैम्प्रियानी साफ कर चुके हैं कि क्रिकेट की वापसी में विराट कोहली का भी बहुत बड़ा योगदान है। विराट कोहली की लोकप्रियता को देखते हुए 2028 ओलंपिक्स में क्रिकेट को लाना फायदे का सौदा साबित होगा। इसी बीच जय शाह का 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक समिति से मिलना संकेत माना जा रहा है कि क्रिकेट टूर्नामेंट को बहुत बड़े स्तर पर कराए जाने का विचार हो रहा है। वही टीमों की संख्या को भी अगले 8 सालों में बहुत हद तक बढ़ाया जा सकता है। जय शाह का चैंपियन ट्रॉफी विवाद के बीच ऑस्ट्रेलिया पहुंचना काफी कुछ बयान कर रहा है। वही ऑस्ट्रेलिया चैंपियन ट्रॉफी मामले में बीसीसीआई के समर्थकों में से एक बोर्ड है और इस समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जॉइंट सेक्रेटरी देवजीत सेकिया का वहां मौजूद होना बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को दर्शाता है। जय शाह को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स ने 3 जनवरी से शुरू हो रहे सिडनी टेस्ट के लिए आमंत्रित किया था। जय शाह क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। वही पाकिस्तानियों ने जय शाह के ऑस्ट्रेलिया जाते ही न्यूज रूम में बैठकर यह कहकर रोना शुरू कर दिया है कि जय शाह को चैंपियन ट्रॉफी की कुछ पड़ी ही नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी का मामला सुलझाए बिना ही जय शाह ऑस्ट्रेलिया कैसे जा सकते हैं। पाकिस्तानियों को बस अपने यहाँ पर होने वाली चैंपियन ट्रॉफी की ही पड़ी है। बाकी दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।